वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने पत्रकार वार्ता कर कहा, क्रिकेट खिलाड़ियों को समुचित माहौल व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गोरखपुर क्रिकेट महोत्सव का होगा आयोजन। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता में संतों का योगदान गोष्ठी के तहत विभिन्न वक्ताओं ने व्यक्त किए विचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी का 30 बदमाशों की 84 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त। इंटरनेट वीओआईपी कॉल कर व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन व आत्मरक्षा के बारे में कार्यरत महिला बीपीओ द्वारा किया जा रहा है जागरूक। एडीएम प्रशासन ने पदभार किया ग्रहण, कहा प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही बरामद कर सकुशल परिवारजनों को किया सुपुर्द। कैंट थाने की पुलिस ने 4 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 97 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में भर्ती डेंगू का एक मरीज, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दवाइयों का कर रहा है वितरण। जनपद में बाढ़ और वर्षा से हुए जल जमाव से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और एसआईसी ने दी जानकारी, कहा सोमवार को जिला चिकित्सालय की ओपीडी में हजारों की संख्या में उमड़े मरीज। जनपद गोरखपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों को समुचित माहौल व सुविधा प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मजबूती से स्थापित करने के मुख्यमंत्री के विचारों को चरितार्थ करते हुए गोरखपुर क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जनपद के 4 विकास खंडों का चयन किया गया है। बाद में जनपद के समस्त विकास खंड के ग्राम पंचायतों को इस वृहद प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा। इस संबंध में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पत्रकार वार्ता कर एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, मैं यहाँ आया हूँ एक एडीजी जोन के हैसियत से नहीं आया हूँ, एक क्रिकेट के खिलाड़ी के हैसियत से आया हूँ। और मेरा क्रिकेट से पुराना रिश्ता रहा है और उत्तर प्रदेश से मैं रणजी भी खेला हूँ। और यहाँ जब मैं आया और यहाँ की क्रिकेट की बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की तो 2 चीज़ें आश्चर्यजनक लगी। नंबर 1 कि इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में हमारे आज के दिन में कोई भी लड़का उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल रहा। एक इतना बड़ा क्षेत्र है सरयू नदी के, आप कहिए तो पूरे उत्तरी क्षेत्र में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो उत्तर प्रदेश रणजी में खेल रहा है। तो गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर एक प्रमुख शहर है, प्रमुख जनपद है, यहाँ का भी कोई बच्चा उत्तर प्रदेश रणजी में नहीं है। आईपीएल और नेशनल टीम की बात तो बहुत दूर है। जबकि छोटे छोटे राज्यों से, छोटे छोटे शहरों से हमारे पास टैलेंट आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारा क्षेत्र जो गोरखपुर का है वो इसमें पीछे पाया गया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हम लोग इनिशिएटिव लें जिसमें हम क्रिकेट को जो ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट कर सकें। और क्रिकेट आप जानते ही हैं कि एक हाउस होल्ड है, गेम है, हर घर में ऑलमोस्ट खेला जा रहा है, हर गांव में खेला जा रहा है, हर मोहल्ले में खेला जा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा टैलेंट हम पिक कर सके जो भविष्य में देश के लिए खेल सके, आईपीएल में जा सके और शुरुआत रणजी ट्रॉफी से भी कर सके। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये इनिशिएटिव हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव कितना सफल होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसमें मुख्यतः किस तरह का रिस्पांस हमें आता है ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से।
वो अब इसकी दिशा तय करेगा। अभी एक तरह से ओवरऑल हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है, कई चीज़ों पे चर्चा विषय चल रही है क्योंकि टाइम कम था और हमें जल्दी शुरुआत करना है, विंटर सेशन सेट इन कर रहा है, तो हमने बोला अब हम लोग आपके सामने वो रूपरेखा रखें ताकि जानकारी आपको भी हो सके। और आज जो इस पूरे कार्यक्रम को कराने के लिए मुख्य आधार स्तंभ होंगे वो प्रधान होंगे और उनकी कार्यशाला भी है और उनसे भी हम लोग अग्रिम बात करेंगे। आप सब लोग अवगत हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और हाल में ही ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ। क्रिकेट में तो हम लोग अपना एक स्थान बना ही चुके हैं, तो एक खेल के प्रति एक सकारात्मक रवैया हर स्तर पे मिला है पिछले कुछ दिनों में। खास करके ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा खेल के हमेशा पक्ष में रहते हैं, उन्होंने कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। एक तरह से एक माहौल फेवरेबल था कि इस दिशा में पहल ली जाए। और वर्ल्ड कप T20 भी नेक्स्ट आगामी महीने से शुरू होगा। तो इस सारे चीज़ों के पृष्ठभूमि में हम लोगों ने सोचा कि इस पहल को किया जाए। अब इस पहल का रूपरेखा ये है कि इस क्रिकेट में हम क्रिकेट का जो मैचेस हैं वो हम गांव स्तर तक ले जाएंगे। हर गांव की एक टीम होगी, हर गांव के प्रधान अपनी एक टीम सेलेक्ट करेंगे, उस टीम को सेलेक्ट करके न्याय पंचायत लेवल पर हम लोग उन टीमों की आपस मैच करेंगे। उदाहरण स्वरूप कि एक न्याय पंचायत में मान लीजिए 8 से 10 गांव होती हैं, तो वो सारे गांव आपस में मिलके मैच खेलेंगे। और मैच कहाँ खेलेंगे? अपने ही जिन ग्राउंड पे वो खेलते आए हैं वहीं कहीं मैदान आप चलते फिरते देखते होंगे कि ग्रामीण के क्षेत्र में लोग किसी भी खेत में या मैदान में क्रिकेट खेलते रहते हैं, वहीं होगा। कोई स्पेशल उसके लिए ग्राउंड नहीं आना है। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता में संतों का योगदान संगोष्ठी के तहत विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ जी महाराज, महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, राम मिलन दास जी महाराज मंच पर उपस्थित रहे। विश्व में नाथ संप्रदाय का जो सकारात्मक कार्य है उसको आप जैसे ऋषि मुनियों संतों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम सभी गोरखपुरवासी आप ऋषि गणों के प्रति हार्दिक जो है अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और नमन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में जो सामाजिक समरसता है उसको बनाए रखने के लिए संत महात्माओं का, आप जैसे महापुरुषों का बहुत ही अप्रतिम योगदान होता है। जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं उस क्षेत्र की जो जरूरत होती है, जो सामाजिक कुरीतियां वहां की होती हैं, जो लोगों की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उनके रहन सहन, खान पान, उनके पढ़ाई लिखाई, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन, आप सभी लोग बड़े तन मन धन से पूर्ण मनोयोग से समाज को प्रदान करते हैं। और इस कड़ी में हमारी जो गोरक्षनाथ पीठ है, जो गोरक्षनाथ मंदिर है, वह बहुत ही अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। किसी प्रकार का मन से, वचन से, हमारे कर्म से दुख ना पहुँचे, यही उनकी कामना हमेशा रही है। इस भारत भूमि में 700 वर्ष मुगलों ने राज्य किया, उसके बाद अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज्य किया। इस धराधाम पर उन मलिक्षों ने जहाँ यहाँ राज्य किया, इसके अनुसार उन्होंने हमारी संस्कृति को धूमिल किया, अनर्गल प्रचार प्रसार किया। अन्यथा हमारे संत और ऋषि, महर्षि, संत, महंत, मंडलेश्वर आज तक की परंपरा में उनका यही उद्देश्य रहा है, किसी जीव के साथ हमें किसी प्रकार की अस्पृश्यता, छुआछूत आदि आदि हमारे यहाँ है ही नहीं है। रामायण काल में आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
निषाद राज भगवान राम सबसे पहले जब 14 वर्ष के वनवास में गए तो निषाद राज को अपने गले से लगाया, जिसको लोग कहते हैं कि छुआछूत वाला। केवट को गले लगाया। सबरी के यहाँ गए वनवासी। इस तरीके की जो परंपरा है हमारे यहाँ, तो हम तो किसी प्रकार से हमारे संत या परंपरा में, संस्कृति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ब्रह्मलीन श्री महाराज जी दिग्विजयनाथ जी भी दिगंबर अखाड़ा में जाते थे और श्री महाराज जी तो जाते ही थे, श्री अवैधनाथ जी महाराज। और जो वर्तमान में इस समय मुख्यमंत्री हैं वो तो साल में करीब करीब हमारे यहाँ अखाड़े में, अयोध्या तो बराबर जाते हैं महाराज जी, कल भी अयोध्या में ही थे। महाराज जी को अयोध्या से इतना प्रेम है, जैसे प्रधानमंत्री को काशी से प्रेम है, वैसे महाराज जी को प्रेम अयोध्या से है। इसलिए पहले 2 बार भगवान का नाम तो जरूर कीजिए, क्योंकि मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भाई, सब कोई बोलेगा, पुण्य होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय सिया राम। जरामय के जरिए प्रॉपर्टी बनाने वाले 30 बदमाशों के विरुद्ध जिले की पुलिस ने प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई की है। पुलिस ने बदमाशों की 84 करोड़ 2,34,130 रुपए की प्रॉपर्टी जब्त किया है। पुलिस ने 283 मुकदमों में 1149 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, इसमें पिछले 4 वर्षों में 30 अपराधियों से 84 करोड़ की वसूली की गई है धारा 14(1) गैंगस्टर के अंतर्गत। साथ ही करीब 1150 अपराधियों को गैंगस्टर के मुकदमों में जेल भेजा गया है, जो कि 283 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हुए हैं। करीब 1700 के करीब गुंडा की कार्रवाई हुई है, जिसमें करीब 300 लोगों को जिला बदर करवाया गया है। और इसमें पिछले 4 सालों में 18 के करीब एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 18 अभियुक्तों को गोली लगी है। इसके अलावा 3 अभियुक्त थे जिनकी पुलिस की कार्रवाई में मृत्यु हो गई एनकाउंटर में। और इसमें लगातार अपराधियों के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है। इसी की कड़ी में हमने अभी ऑपरेशन हंट लॉन्च किया है एडीजी गोरखपुर महोदय के निर्देशानुसार, जिसमें कि जनपद गोरखपुर के हमने टॉप 150 अपराधियों को चिन्हित किया है और प्रत्येक एडिशनल एसपी को हमने इसका प्रभारी बनाया है। उद्देश्य यह है कि यह जनपद के टॉप 150 अपराधी जो हैं, ऑपरेशन हंट के दौरान इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये वांछित हैं तो इनको पकड़ के जेल भेजा जाए और ये वर्तमान में क्या गतिविधि कर रहे हैं उस पर कड़ी नज़र रखी जाए, इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और जो अपराध में लिप्त हैं उनको जिला बदर करवाया जाए। तो ये हमारा लगातार अभियान अपराधियों के खिलाफ है। इसके अलावा हमने एक ऐलान जुर्म करके एक हमारा अपराधियों के विरुद्ध एक शुरू किया है कड़ी, जिसमें कि इस कार्यवाही में जो अपराधी पूर्व में अपराध कर चुके हैं, इनके गांव, इनके मोहल्ले में जाकर पुलिस द्वारा ऐलान किया जाएगा इनका आपराधिक इतिहास का और आसपास के लोगों को सचेत किया जाएगा, उनसे सहयोग मांगा जाएगा। जो भी जानकारी देता है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध,
उनसे सहयोग की मांग की जाएगी और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिकरीगंज के व्यवसायी को ऑनलाइन ऐप वेबसाइट के माध्यम से विदेशी नंबर से इंटरनेट व वीओआईपी कॉल कर 20 लाख की फिरौती मांगने व फिरौती की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर अपराधियों की पहचान व रोकथाम हेतु साइबर क्राइम सेल टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में तकनीकी विश्लेषण से इंटरनेट वीओआईपी कॉल कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 नफर अभियुक्त गण को साइबर क्राइम सेल व थाना सिकरीगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। झगड़ा कर रहे थे कल कि तुमने कहा था कि पकड़ी नहीं जाएंगे, कैसे पकड़े गए? अरे पांडे, इस संबंध में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना सिकरीगंज में 18 जुलाई को सिकरीगंज के ही एक व्यापारी अयोध्या जायसवाल ने शिकायत किया था कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और जो नंबर उन्होंने दिया था, जिस नंबर से कॉल आई थी, सामान्य रूप से देखने से वो नंबर इंटरनेशनल कॉलिंग दिख रही थी। ये मामला हमारी जो साइबर की स्पेशलिस्ट टीम है जनपद की, उसको हैंडओवर किया गया। तो हमारी साइबर सेल ने, सीओ क्राइम ने, एसपी क्राइम साहब के निर्देशन में लगातार इस पर मेहनत किया। तो पता चला कि ये वर्चुअल वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल करके ऐप है, जिसका इन्हें कहीं न कहीं से कुछ जानकारी हो गई थी। उसके आधार पर इन्होंने एक कॉल की थी, उसमें इनका मूल नंबर छिप गया और एक इंटरनेशनल कॉल की तरह से वो संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा। उस आधार पर फिर ये नंबर कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, हमारी टीम ने प्रयास किया। दोनों व्यक्ति जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, उनकी आज गिरफ्तारी कर ली है टीम ने। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर बीट प्रणाली का गठन कर दिया गया है, जिसके क्रम में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के निर्देशानुसार जनपद के समस्त स्थानों द्वारा बीट पुलिस अधिकारियों, पुरुष व महिला पुलिस अफसर को उनके कर्तव्यों के बारे में बताकर क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं बीपीओ की टीम लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण, स्वावलंबन व आत्मरक्षा के बारे में भी जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, इसमें हमारी जो महिला बीपीओ हैं उनको बीट आवंटन किया गया है और उद्देश्य यह है कि अपनी बीट में ये महिला बीट पुलिस ऑफिसर जाएंगी, वहाँ की जो महिलाएं हैं गांव की, उनको एकत्रित करके उनकी मीटिंग करेंगे और उनको जो यूपी पुलिस की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए उसके प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही अन्य शासन की जो योजनाएं हैं, अन्य योजनाएं जैसे कि जो क्षतिपूर्ति के लिए है, आवास के लिए है, पेंशन के लिए है, सिलाई मशीन के लिए है, उसके बारे में इनको जागरूक किया जाएगा और जिसको मदद की आवश्यकता हो उसे हर प्रकार से मदद की जाएगी, चाहे वो पुलिस संबंधित कार्य हो या अन्य विभाग के संबंधित हो। हमारी मीट महिला पुलिस अधिकारी इसमें कड़ी के रूप में काम करेगी और जो शासन, प्रशासन, पुलिस से जो भी सहयोग ऐसी महिलाओं को दिलवाया जा सकता है वो पूर्णतः दिलवाया जाएगा। इसके अलावा जो अपराध हैं उस पर नियंत्रण के लिए इनसे जानकारी ली जाएगी और जो इनपुट होगा उसके आधार पर थाना स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं
दिन भर 2009 बैच के पीसीएस अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने गोरखपुर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन का पदभार ग्रहण किया। बता दें कि विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर गोरखपुर आए नवनियुक्त एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को वरीयता के आधार पर पात्रों को दिलाए जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवागत एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास गुप्ता है। मैं यहाँ पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पद पर अभी नियुक्त हुआ हूँ और आज ही मैंने यहाँ पे कार्यभार अपना ग्रहण किया है। और यहाँ पर जब जैसा कि आपने बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है और यहाँ लोगों की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जन सुनवाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और जो भी शासन की जो योजनाएं हैं उसको सही ढंग से और त्वरित लोगों तक पहुंचाया जाए। बेलीपार थाने की पुलिस ने स्थानीय प्राप्त प्रार्थना पत्र आवेदिका द्वारा अपनी पुत्री, जिसका विवाह ग्राम भहुआपार थाना बेलीपार में हुआ था, अपनी 3 बच्चों के साथ कहीं चली गई थी, जिस पर अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान मुस्कान के तहत मिली जानकारी पर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही रोस्तमपुर थाना रामगढ़ताल से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, एक महिला अपने बच्चों के साथ गायब हो गई थी। इसकी सूचना और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल बेलीपार पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटे के भीतर उसे बरामद करके उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। एक तरह का अभियान पुलिस में जो ऑपरेशन मुस्कान चलता है उसके अंतर्गत ये बड़ी त्वरित कार्यवाही हुई और परिवार के लोग की खुशियाँ वापस उनको मिल गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने 40 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची देसी शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के विभिन्न 97 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, कुल 97 जगह पर कोविड टीकाकरण का काम हो रहा है और हमारा आज का लक्ष्य है 35,000। सर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई है क्या? फिलहाल कोई नई गाइडलाइन नहीं है, आगे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। सर महाअभियान के तहत भी आप लोग टीकाकरण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिला है सर? महाअभियान के तहत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हम लोगों ने उस दिन लगभग 70,000 लोगों का टीकाकरण किया था और आगे भी
हमारा महाअभियान आने वाला है संभवतः 27 तारीख को, उस दिन के लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है सर वैक्सीन की? वैक्सीन जिले पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और वैसे भी जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हमें राज्य स्तर से वैक्सीन प्राप्त होती रहती है। प्रदेश सरकार जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के साथ ही डेंगू पर प्रभावी तरीके से रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य विभागों को निर्देशित किया है, वहीं डेंगू पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में जिला चिकित्सालय में एक डेंगू के मरीज का इलाज चल रहा है, वहीं लगातार लोग डेंगू की जांच भी करा रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया, डेंगू का एक मरीज हमारे यहाँ भर्ती है और 14 साल की लड़की है, गगा थाना ब्लॉक से है और हमारे डेंगू वार्ड में भर्ती है। डेंगू वार्ड के लिए 11 बेड बना दिए गए हैं। यदि 2 या 2 से अधिक मरीज होते हैं तो फिर उन्हें कोविड अस्पताल में जो डेंगू के लिए बनाया गया वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालत ठीक है। सर इलाज के लिए यहाँ डेंगू के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? डेंगू के मरीजों में मेनली सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाता है और फॉलो किया जाता है कि उनके प्लेटलेट्स कम ना हो और सुपररेटेड इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आवश्यक दवाइयाँ जो दी जानी चाहिए दी जा रही हैं। यहाँ पर दवाइयाँ सभी उपलब्ध है और अभी कोई इमरजेंसी उसमें नहीं दिखाई दे रही है। जनपद में बाढ़ और वर्षा से हुए जलजमाव से उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य करते हुए दवाइयां, फॉगिंग सहित अन्य सुविधाओं को मुकम्मल करने की अपील की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्रक दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत तरीके से सूची बना रहे हैं और हर गांव में जहां 500 लोगों को राहत सामग्री मिलनी चाहिए वहां मात्र कहीं 35 लोगों को, कहीं 40 लोगों को, कहीं 45 लोगों को इतनी ही राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोग इसीलिए मांग करने आए हुए हैं कि अगर सभी लोगों को, सभी पात्रों को अगर राहत सामग्री नहीं दी जाएगी तो हम समाजवादी लोग सड़कों पे उतर करके जनता की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। जनपद में बाढ़ और जल जमाव की समस्या से जलजनित बीमारियां और संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली, जहां लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने के लिए आए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया, ओपीडी में भीड़ काफ़ी थी।
1695 तो नए मरीज़ थे और 420 लगभग 25 पुराने मरीज़ थे। इस प्रकार 2000 से ऊपर ओपीडी। सोमवार का दिन था, संडे बंद रहता है, इसलिए सोमवार को अमूमन अधिक भीड़ रहती है। सर ज़्यादातर किस तरह के मरीज पाए जा रहे हैं? इस समय तो जो वायरल फीवर बहुत तेज़ी से चल रहा था वो भी आज कम हो गया है। डिफरेंट मरीज़ थे, सर्जरी के, मेडिसिन के, स्किन के। सबसे अधिक मरीज़ स्किन के रहते हैं। बरसात का मौसम है, चमड़ी की बीमारियाँ अधिक होती हैं और स्किन के मरीज़ पर डे लगभग 200-250 से ऊपर ही आते। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने पत्रकार वार्ता कर कहा, क्रिकेट खिलाड़ियों को समुचित माहौल व सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गोरखपुर क्रिकेट महोत्सव का होगा आयोजन। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत सामाजिक समरसता में संतों का योगदान गोष्ठी के तहत विभिन्न वक्ताओं ने व्यक्त किए विचार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी का 30 बदमाशों की 84 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त। इंटरनेट वीओआईपी कॉल कर व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन व आत्मरक्षा के बारे में कार्यरत महिला बीपीओ द्वारा किया जा रहा है जागरूक। एडीएम प्रशासन ने पदभार किया ग्रहण, कहा प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही बरामद कर सकुशल परिवारजनों को किया सुपुर्द। कैंट थाने की पुलिस ने 4 लीटर अवैध अपमिश्रित देसी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 97 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जिला चिकित्सालय में भर्ती डेंगू का एक मरीज, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार दवाइयों का कर रहा है वितरण। जनपद में बाढ़ और वर्षा से हुए जल जमाव से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और एसआईसी ने दी जानकारी, कहा सोमवार को जिला चिकित्सालय की ओपीडी में हजारों की संख्या में उमड़े मरीज। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।